तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका मेरा माइंड विंडो पे, जहां मैं शेयर करता हूं मेरे मन की वो बातें जो मेरे अनुभव कहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। इसको मैं कई पार्ट्स में लेकर आऊंगा, लेकिन जिसमें से पहला पार्ट में ये बताऊंगा कि सैलरी का डिवीजन आप कैसे करो जी, इससे आपका पैसा बच सके। तो फर्स्ट पार्ट में मैं यही आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सेविंग के रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सेविंग कैसे करना है यही मैं आपको। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपनी इनकम को सेव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इनकम सेव हो जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपकी 20,000 रुपये सैलरी है। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सैलरी 20,000 भी नहीं होगी, लेकिन मैं 20,000 का एग्जाम्पल लेता हूँ। और आपका रूम रेंट 8,000 रुपये है। मैंने यहाँ तक का काउंट कर लिया, मैक्सिमम 8,000 आप रूम रेंट देते हो। और साथ में आप जो है 5,000 आपका खाने पीने का खर्चा है। तो कुल मिलाकर के कितना आपका पैसा खर्च हो गया? 8 5 13,000 रुपये आपके खर्च हो गए। 2,000 रुपये आपके ट्रेवलिंग में चले जाते हैं, मैंने यहाँ तक भी मान लिया। और इन हैंड आपकी 20,000 रुपये सैलरी है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के 5,000 रुपये ही आपके हर महीने बच रहे हैं। अगर 5,000 रुपये भी आपके हर महीने बच रहे हैं, तो इतना मान के चलो कि आपकी सेविंग बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना पैसा डिवीजन करना है कि आपका खर्चा कितना है और आप कितना बचा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने 5,000 रुपये को फर्स्ट मंथ सैलरी जब मिलती है उसको बचाना है, खर्च नहीं करना है। दूसरे महीने का भी 5,000 मिलता है, उसे भी बचाना है, खर्च नहीं करना है। तीसरे महीने का भी बचता है तो खर्च नहीं करना है। कुल मिला के अगर 3 महीने का आप 5,000 रुपये बचाते हैं, तो आपका 15,000 रुपये बचता है। बाकी जो रूम रेंट का खर्चा है उसे होने दो, जो ट्रेवलिंग का खर्चा होने दो, जो खाने का खर्चा है वो होने दो आप उसको। और इसके बाद जो आपको 15,000 बच रहा है उसको आपको किसी ना किसी एफडी में डालना है। सबसे पहला काम है एफडी 15,000 की करनी है। फिर जो चौथे महीने आपकी सैलरी मिलती है, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपकी नौकरी चेंज नहीं हुई है, आपकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, रूम रेंट और कोई खर्चे में बदलाव नहीं हुआ है, तो भी आप क्या कर रहे हैं, अपने 5,000 की सेविंग के हिसाब से आप चल रहे हैं। नशा नहीं रखना है आपको किसी तरह का, कोई फालतू का शौक नहीं रखना है, और कोई खरीदारी नहीं करनी है आपको कि मैं कपड़ा खरीदूं, जूता खरीदूं, कुछ नहीं खरीदने का है। आपको अपना सारा पैसा बचाना है, याद रखना है दोस्तों। दूसरा आपको क्या करना है, जो भी चौथे महीने की सैलरी आती है उसमें से 2,000 रुपये आपको अपने निजी खर्च के लिए रखना है, 3,000 रुपये फिर साइड कर देना है। हमेशा 2 बैंक अकाउंट रखिए आप अपने पास, एक जिसमें सैलरी आती हो, एक जिसमें आप बचत कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने 2,000 रुपये खर्च करने के लिए रखना है, जिसमें आप कपड़े खरीदेंगे चौथे महीने। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, फिर 5वें महीने फिर आपको 5,000 बचाना है, छठे महीने फिर आपको 5,000, और 7वें महीने भी आपको 5,000 ही बचाना है। 8वें महीने आप फिर 2,000 रखेंगे, जिसमें आप जूता खरीदेंगे और वो सारे आइटम खरीदेंगे, जैसे कि साबुन तेल खरीदेंगे। तो आपको वो 2,000 अलग करना है, क्योंकि आप सिंगल हैं, इमेजिन करके चलना, आपकी शादी नहीं, आपके साथ कोई और नहीं रहता, आप अकेले रहते। थैंक यू दोस्तों, मेरी तरफ से जो जानकारी मैं दे सकता था आपको मैंने दिया। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, जो इसके आगे की बात आपको बताएगा। थैंक यू दोस्तों। फॉर दैट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल।